हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएल सैट इन 5 months फ्रॉम जीरो। तो एनएल सैट जो आपका एग्जाम है, ये एनएलएसआईयू बैंगलोर के 3 years लॉ कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये उसका एग्जाम है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल। एनएलएसआईयू बैंगलोर इंडिया का बेस्ट लॉ स्कूल है। तो आपको इसके लिए तैयारी, यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम अगर आप 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना चाहिए एंड ऑल्सो क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी पहली कोई शेड्यूल वीडियो भी अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। इसके अंदर कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। @IamLoggery के नाम से हूँ मैं वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने इश्यूज प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में बात करनी है, ये पेड होता है, इंस्टाग्राम बिल्कुल फ्री है। 1-on-1 सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग है। इसमें 2 पार्ट्स है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर 75 मार्क्स का है। इसके अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स और क्रिटिकल रीजनिंग से आते हैं। अगर क्रिटिकल रीजनिंग आपको नहीं पता क्या होती है तो आई एम गोइंग टू डिस्कस, डरो मत। यहाँ पर 0.25 मार्क्स कटते हैं अगर आप गलत आंसर देते हो और अगर आप नहीं आंसर देते। तो इसका मतलब ये है कि आपको 75 के 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आने, क्योंकि अगर नहीं करोगे तब भी मार्क्स कट होंगे। पार्ट ए विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, मतलब यहाँ पर आपको पार्ट ए के अंदर अच्छा स्कोर करना है तभी आपका पार्ट बी जो है वो चेक होगा। पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। पार्ट ए प्लस बी दोनों मार्क्स जोड़ करके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो पार्ट ए अच्छा परफॉर्म करोगे तभी पार्ट बी में चेकिंग होगी, और ए प्लस बी दोनों के मिलकर मेरिट लिस्ट में रैंकिंग होती है। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद पार्ट बी आता है जो सब्जेक्टिव है, आंसर राइटिंग। यस, आपको हाथ से लिखे हुए आंसर राइटिंग यहाँ पर होती है पार्ट बी के अंदर। तो लीगल एप्टीट्यूड मतलब क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिचुएशंस दी जाती हैं और आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं एज अ लॉयर। अगर आप लॉयर बन जाते हो तो उसके बाद जो करते हो वो अभी करवा रहे हैं आपसे। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आएंगे जो 10 मार्क्स ईच के होंगे। ये पार्ट 60 मार्क्स का है। उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी, ये एस्से राइटिंग होती है। करंट अफेयर्स का टॉपिक उठा करके आपको दिया जाता है, जहां पर ये आपके क्या टेस्ट करें, दे विल बी टेस्टेड ऑन देयर नॉलेज ऑफ द इशू, द एबिलिटी टू मेक कोजेंट रिटन आर्ग्यूमेंट्स एंड द एबिलिटी टू राइट वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे। ठीक है ना, तो ये आपका वो 500 वर्ड्स के अंदर चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, कि आप कितना वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिख सकते हो, कितने आर्ग्यूमेंट्स आप उसमें डाल रहे हो, राइट। उसके बाद अब प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, इंग्लिश जो है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ए के अंदर है आपका। इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर यू हैव टू इंश्योर कि आप एक टाइप उठा लो। मान लो आज आप इन्फ्रेंस वाले टाइप का क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, तो उससे पहले आप गूगल कर लोगे हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल रहे हैं उनको आप एक जगह नोट कर लोगे, ठीक है ना। और फिर आप दूसरी जगह, एक तो गूगल पे जाओगे और दूसरी जगह मैंने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का PDF शेयर किया हुआ है loggery.com पे, वहां से भी इन्फ्रेंस के टिप्स एंड ट्रिक्स लिख लोगे। अब ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करोगे, एक क्वेश्चन ढूंढोगे PYQs ऑफ क्लैट और एलेट में से। अगर आप चाहते हो कि क्लैट और एलेट के PYQs में loggery.in पर डलवा दो तो बता देना, ठीक है। क्लैट और एलेट के PYQ में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निकालोगे जिसमें इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन है और वो सॉल्व करोगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे अच्छे से, सारे क्वेश्चंस लगाओगे और इन्फ्रेंस वाले का रीजन भी दोगे, मुझे लगता है ये, और फिर रीजन चेक करोगे। अगर रीजन सेम नहीं है फिर जाओ पैसेज पे, अच्छा ये सोच रहे हैं, ये आपने करना है। एंड इन्फ्रेंस के आप कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस मिनिमम सॉल्व करोगे, फिर नेक्स्ट का ऐसे करोगे, फिर नेक्स्ट का, फिर नेक्स्ट का। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड देन आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने लग जाओगे। बाय द एंड ऑफ द मंथ जो है आप फुल सारे RCs बैक टू बैक 4 RCs सॉल्व करो, जिसके अंदर यू हैव टू ट्राई कि आपने रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है। टाइम को छोड़ दो, पहले रीजन बेस्ड आंसरिंग करो और फिर टाइम को देखते हुए यू शुड इंश्योर कि आप टाइमली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। एक पर्टिकुलर टाइम में एक RC 5 to 6 मिनट्स के अंदर
यू शुड बी एबल टू सॉल्व 5 to 7 मिनट्स के अंदर, ठीक है। वोकैबलरी जो है वो आपको रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पैसेजेस के, तो उसके लिए अगर आप एजुगिरी को फॉलो कर रहे हो, वहाँ पर मैं न्यू वर्ड्स आपको लिखवाती रहती हूँ। अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो एडिटोरियल में से एवरी डे 5 न्यू वर्ड्स निकालने हैं और उनका मीनिंग जो है वो लिखना है नोटबुक में और उनको याद भी करना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स आपके पार्ट ए के अंदर भी है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है। पार्ट बी के अंदर जो एसे राइटिंग करोगे वहां पर आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताना पड़ेगा, चीजें यू हैव टू टेल अबाउट करंट अफेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, देखो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, द हिंदू एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होती है वहाँ पर, लर्न भी करवाती हूँ मैं ट्रिक्स देखते देख, बहुत फनी ट्रिक्स होती हैं। बच्चे बोलते हैं दीदी एग्जाम में आपकी आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे भूत वाली नहीं, मतलब कि हमें पूरा याद आ जाता है कि ये बोला गया था, और आपके नोट्स भी बन जाते हैं जिसमें से आप रिवाइज कर सकते हो। देखो जो भी आप मैगजीन फॉलो करते हो उसके अंदर प्रॉब्लम यही होता है कि आपको समझ नहीं आ पाता, अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी, तो आप ओपिनियन कैसे दोगे चीजों के बारे में। यहाँ पर तो आपको ओपिनियन भी देनी है, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लर्न नहीं कर पाओगे, नोट्स नहीं है तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे तो लर्न नहीं होगा, तो आंसर सही नहीं होगा। सो इसलिए अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर है, ये फॉलो कर सकते हो। टाइम नहीं है एजुगिरी फॉलो करने का, loggery.in पर मंथली वीडियो लेक्चर्स डलते हैं, बहुत सारा टाइम बचता है इसमें, 7 to 8 आवर्स का ये होता है सारा, ये आप यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। डिजी नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है यहाँ वाली, ठीक है ना, बट टाइम बहुत बचता है। उसके बाद आप विजन आईएएस, बिल्कुल विजन आईएएस मैगजीन दृष्टि आईएएस के लिए जा सकते हैं, बट लॉन्ग नोट्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग इशू रहता है, तो लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, ओपिनियन फॉर्म करने में भी प्रॉब्लम आती है, और एमसीक्यूज के बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये यूपीएससी बेस्ड मैगजीन है, ये मिस कर देते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम loggery.in मंथली एमसीक्यूज। मैं सुजेस्ट करूंगी कि आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज यहाँ से आपके दूसरे सोर्सेज में से भी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। मतलब आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती है। जो डर लगता है ना कि अरे यहाँ से क्वेश्चन ना आ जाए, पीआईबी से क्वेश्चन ना आ जाए, ये मैगजीन में से क्वेश्चन ना आ जाए, तो वो डर खत्म हो जाता है। सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपकी थ्योरी अच्छे से हो रही है। अगर आपकी थ्योरी अच्छे से हो गई है और आप टेस्ट कर सकते हो, टाइम है आपके पास, तो एमसीक्यूज आप खरीदो और टेस्ट करो अपने आप को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो बार बार बोलते हैं कि आप सोल्यूशंस दीजिए, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दीजिए एसे राइटिंग के अंदर। जो करंट आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, जो करंट अफेयर्स के बारे में, उनके बारे में जो अपनी नॉलेज है वो डिस्प्ले करिए। ये इन्होंने जब सैम्पल पेपर दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम तब लिखा था, तो अभी भी मुझे लगता है ये रेलेवेंट है, एंड आपको इसके अराउंड ही आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो पढ़ लेते हैं। द ब्रेथ ऑफ नॉलेज डिस्प्ले एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्ट्रैंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी डिबेट। मतलब प्रेजेंट जो टॉपिक पे, उस टॉपिक पे डिबेट चल रही है, उसके वो क्या चल रही है ये बताना, और आपके उसके बारे में उन इश्यूज के बारे में क्या ओपिनियन है ये बताना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बात करें, या फिर सेफ्टी ऑफ वुमेन के बारे में बात करें, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। सेफ्टी ऑफ वुमेन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला जो रेप हुआ, उसके बाद सेफ्टी ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेफ्टी ऑफ वुमेन के अंदर अगर बात कर रहे हैं तो एक कहीं पर कहा जा रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है कि इतनी भी जल्दी आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए कि आप चीजें ही मिस आउट कर दो, एविडेंस ही ना कलेक्ट करो। दूसरी जगह वेस्ट बंगाल जो बिल आया उसके अंदर वो कह रहे हैं कि नहीं जी, इतने दिनों में इन्वेस्टिगेशन खत्म होनी चाहिए। अब ये दोनों डिफरेंट ओपिनियंस है, आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? उसी पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसे होनी चाहिए कि सब चीजें कवर्ड हो, कि बाय द एंड ऑफ इट हम क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कि अगर किसी ने गलत किया है, if there is someone who has done wrong, who has committed an offense, that person should be punished so that that person doesn't commit the offense again, and others also know that if I commit the offense I am going to be punished, I cannot get saved। तो ये मेरी ओपिनियन होनी चाहिए यहाँ पर, राइट। तो इस वाले पॉइंट का मतलब ये है। उसकी की जो चल रहा है डिबेट वो बताओ जो न्यूज़पेपर में, और आपकी ओपिनियन क्या है उस डिबेट के बारे में ये। उसके बाद द विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिस्प्ले इंडिपेंडेंट जजमेंट। अब यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए और आप अपना रीजन भी दीजिए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू क्रिएट वेल सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स लीडिंग टू क्लियर कंक्लूजन्स। आर्ग्यूमेंट्स देने हैं उसके अंदर, मतलब घूम फिरा के वो यही कहते हैं कि अपनी ओपिनियन दो, एंड अगर हो सके तो वो ओपिनियन रीजन बैक्ड हो तो मजा आ जाएगा, ये बोला हुआ है उन्होंने, ठीक है ना। और
अगर कोई भी ऐसे राइटिंग है उसके अंदर अगर आप करंट अफेयर्स का तड़का लगा दोगे ना तो मजा आ जाता है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू डिफिकल्ट अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आप सजेशंस दो, क्या कह रहे हैं कि सजेशंस दो, ठीक है। अगर आपको ऐसे राइटिंग में, चाहे वो लीगल ऐसे राइटिंग है, चाहे वो आपको लीगल आंसर राइटिंग है, चाहे वो ऐसे राइटिंग है, आप अगर चाहते हो कि आपसे नहीं हो पा रहा है, मतलब यू नीड समवन टू चेक योर आंसर्स डीपली, वेरी डीपली, समवन चेक्स योर आंसर एंड गिव्स यू कि भाई ये कर लो, ये गलत है, ये सही है, देन यू कैन ज्वाइन आवर आंसर राइटिंग कोर्स। अब आंसर राइटिंग कोर्स में मैंने बहुत चेंजेस किए हैं। पहले 3 मंथ्स के लिए वैलिड था, अब ये टिल द डेट ऑफ द एग्जाम वैलिड है। जब भी 2025 में एग्जाम होगा तब तक वैलिड है, तो जरूर चेक करें कि आंसर राइटिंग कोर्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत हेल्प करेगा आपको। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अगर आपको लीगल आंसर राइटिंग करनी है तो थोड़ा सा आपको अपने आंसर्स में लीगल टच लेकर आना होगा। नो डाउट इन्होंने बार बार लिखा हुआ है नो नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड, नो नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड, बट क्वेश्चन तो फिर भी लीगल के अराउंड ही आते हैं, तो नॉलेज ऑफ लॉ इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। सो मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जो टॉपिक्स हैं उनकी एक अच्छी रीडिंग और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं। वैसे आप इन सब के लिए LANLR बाय विली की जो बुक है वो बाय करें, उसमें से टॉपिक्स तो पढ़े ही पढ़े, समझे भी उनको, प्लस मैं सुजेस्ट करूंगी कि जो फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पढ़ के आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। बहुत बच्चे शॉर्टकट मारते हैं यहाँ पर, ओनली आंसर्स फैक्ट और प्रिंसिपल वालों की रीडिंग ले लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इट इज ऑफ नो यूज, राइट। तो यहाँ पर इट इज इंपॉर्टेंट, ईच क्वेश्चन इज डिजाइन टू अलाउ फॉर कैंडिडेट्स टेक ऑल्टरनेटिव पोजिशन। अब यहाँ पर सबसे पहले होगा कि हाँ समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉ के टॉपिक्स की, और दूसरा चीज क्या है, लीगल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जो आप फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन से कर सकते हो। अगेन अगर इसकी चेकिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा आंसर बहुत बढ़िया है, मुझे चेकिंग की जरूरत नहीं है, देन वेरी वेरी गुड, इतना बहुत है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से आर्ग्यूमेंट्स नहीं बन रहे, तो अगेन आपको हमारा आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करने का कंसिडर करना चाहिए। नहीं तो प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है LANLR बाय विली में से ये टॉपिक्स पढ़ो और फैक्ट्स पढ़कर अपने एज एन एडवोकेट लिखो कि अगर मैं इस साइड होता तो मेरे ये आर्ग्यूमेंट्स होते, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन। आई नो क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो है बहुत बच्चों के लिए न्यू होगा, बट इसके लिए बेस्ट पार्ट है कि LSAT के अंदर ये टॉपिक सबसे पहले आने लगा कभी, और LSAT का PDF मैंने बुक जो है loggery.com पे शेयर करी हुई है, वहां से उसको डाउनलोड करके उसमें से पढ़ने लग जाओ। और बहुत टाइम दिया है मैंने टाइम टेबल में। अगेन वही इंग्लिश वाले जो टाइप है कि स्टेप 1 के अंदर आपने ढूंढना है कि कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन टाइप, और सेकंड के अंदर फिर अप्लाई करना है वो ट्रिक, ठीक है। अब डेली वर्क के अंदर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स को फॉलो करो, चाहे तो loggery.in के मंथली कंपाइलेशंस या फिर एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। एंड अगर खुद से द हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं पढ़ सकते हो तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से पढ़ो। वीकेंड वर्क में एटलीस्ट 1 essay राइटिंग और 6 आंसर राइटिंग ऑफ लीगल जो है वो प्रैक्टिस कर लो, तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर अक्टूबर के अंदर आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स रेगुलरली करने हैं, ठीक है। जो भी आपने एजुगिरी फॉलो करना है एजुगिरी फॉलो करो, loggery.in कंपाइलेशन करना है वो करो। बैकलॉग ऑफ जून एंड जुलाई, देखो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने हमारा आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करा है उसके अंदर मैं जो मेजर प्रॉब्लम देख पा रही हूँ उनको करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं सुजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको ज्यादा मटीरियल चाहिए तो आप इंस्टेड ऑफ जून जैन से ही करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाओ, जैन 2024 से। अगर आप ये कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं तो पहले जून वाले कवर करो, अगर टाइम मिलेगा तो जान से भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बैकलॉग ऑफ जून एंड जुलाई, उसके बाद 2 से 4 ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस मंथ में होनी चाहिए, 2 to 4 ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस और 6 to 12 लीगल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप हमारा आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी वहां पर बहुत जल्द डलने वाले हैं। इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑथर्स, मेन पर्पस, ये कर लो। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ मैं पहले ही मंथ में इसलिए कवर करवा रही हूँ बिकॉज आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगेन आंसर राइटिंग के अंदर ये सब्जेक्ट्स का आइडिया टॉपिक्स का चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा जो है वो है
तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फॉलो करिए। जो भी ये फॉलो करने वाला है उसका अभी का काम क्या है कि अक्टूबर वाला निकाल करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। अक्टूबर वाला निकाल करके आप देखो कि मैं फर्स्ट वीक का मेरा टारगेट क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है। ये टारगेट्स अचीव करने बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो बुक बाय कर रहे हो आप LANLR वाली बुक का वेट करो, बाकी तो आपका सब ऑनलाइन है, राइट। तो वो स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है एंड कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करके मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो भेजने वाला है अपने टाइम टेबल की फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, जो भी है वो कमेंट करेगा। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना। बट यस, उससे पहले टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। बहुत बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आती है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो, हर रोज करंट अफेयर्स को टाइम देना ही देना है, ठीक है ना। चाहे आप एजुगिरी की क्लास अटेंड करो, ठीक है ना। अगर आपका बैकलॉग है तो एजुगिरी की क्लास अटेंड करके देन यू हैव टू वर्क ऑन योर बैकलॉग, ठीक है ना। बैकलॉग जो पिछले महीनों का करना है वो करोगे। अगर एजुगिरी की क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो तो loggery.in के जो 1 मंथ मंथली शॉर्ट्स हैं वो देखने लग जाओ, तो वो हो ही जाएगा अपने आप कवर, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मंथ का कर लिया, फिर दूसरे का। करंट अफेयर्स को टाइम देना बहुत जरूरी है डेली, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 को टाइम दे सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, 2 आवर्स हर रोज उसको दे लो और एक सब्जेक्ट और को 2 घंटे दे लो। एंड ये भी कर सकते हो कि वीकेंड पे आंसर राइटिंग पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। वीकेंड पे आंसर राइटिंग पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप ये कर दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बाय द टाइम आप देख रहे हो, बाय द टाइम जनवरी के अंदर आते आते आपका सिलेबस 15 जन तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, बट उससे पहले भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग की, राइट। सो दैट्स दैट गाइस। एंड या आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। एंड इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमारे 1 शॉट्स बाय करना चाहते हो तो लिंक इज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आर द 1 शॉट्स हेल्पफुल फॉर NLSAT? उसके लिए आप अनुषा मंत्री का जो वीडियो है वो देख सकते हो, जिसके अंदर शी फाउंड देम हेल्पफुल फॉर द एग्जाम। तो यस, दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।